बड़ी खुशी हो रही है कि 14 बीघा क्षेत्र में इतना ज़बरदस्त कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है उत्तराखंड क्रांति दल के द्वारा। और सबसे पहले तो मैं धन्यवाद करना चाहूँगा आप लोगों का कि जो लोकसभा चुनाव संपन्न हुए हैं उसमें जो विधानसभा वार जो वोट पड़ा है, मुझे यमकेश्वर के बाद सबसे ज़्यादा वोट इसी क्षेत्र से पड़ा है। तो इसके लिए मैं विशेष धन्यवाद करना चाहूँगा आपका, क्योंकि मेरी तो एक ही दिन उपस्थिति थी यहाँ पे, मैंने कोई काम नहीं किया। एक हत्याकांड हो गया रवि बडोला का, तो हम लोगों ने वहाँ भी आवाज़ उठाई और जो अपराधी हैं वो गिरफ्तार हो गए हैं। जो दो घायल हमारे मूल निवासी भाई हैं, मनोज नेगी और सुभाष छेत्री, उन दोनों का भी मुफ्त इलाज करवाने में हम कामयाब हो गए हैं। ये सरकार ने आश्वासन दे दिया है। इसके अलावा जो सोनू भारद्वाज है मुख्य अपराधी, जिसकी वजह से हत्याकांड हुआ है, सरकार ने आश्वासन दिया है कि उसने जो अवैध निर्माण किया हुआ है उस पर भी बुलडोजर फिराया जाएगा। तो मेरा आपसे यह अनुरोध है कि आपके आसपास जो भी अपराध हो रहे हैं, हमारे मूल निवासियों के साथ जहां भी जो गलत हो रहा है, खासतौर पे देखने में आया है कि हमारे पहाड़ के लोग प्लेन में आते हैं, जमीन लेते हैं, उस जमीन में ठगी हो जाती है, उनका पैसा मार लिया जाता है, जमीनें कब्जा दी जाती हैं। तो ऐसे हमारे जो फौजी भाई हैं, या पहाड़ से जो भोली भाली जनता यहाँ मैदान में आती है और बहुत ज्यादा जिन्हें पता नहीं होता है यहाँ के हालातों का, उनके साथ खड़ा होना बेहद जरूरी है। अगर हम उनके साथ खड़े होते हैं तो ही हमें मूल निवास और भू कानून की बात करनी चाहिए। अगर हमारे आसपास कोई बड़ा अपराध घटित हो रहा है और उसमें हम खामोश हैं, तो फिर मूल निवास और भू कानून की बात करने का कोई औचित्य नहीं है। सबसे पहले अपने मूल निवासी भाई बहन उसके साथ खड़े होइए। आप देखिए बॉबी पवार जो कि 25 साल का लड़का है, 1,68,000 वोट लेके आया। उसने किसी पार्टी से चुनाव नहीं लड़ा, हम लोगों ने उसे बेशक समर्थन दिया था, लेकिन उसने अपना संगठन तैयार किया है। उसने अपने क्षेत्र की जनता पर विश्वास पैदा किया है, उन लोगों पर विश्वास पैदा किया है कि अगर वो कल संसद पहुंचता है या वो नहीं पहुंच पाया अभी, कल वो विधायक बनेगा तो उस क्षेत्र की समस्याओं का समाधान करेगा। ऐसा विश्वास जब तक हम पैदा नहीं कर पाएंगे, हमारे पीछे लोग खड़े नहीं होंगे। इसके लिए हम सबको प्रयास करने पड़ेंगे, एक एक कार्यकर्ता को प्रयास करना पड़ेगा। जैसा मुझे पता चला है, डीडी पंत जी, मेरे विपिन भाई, डोभाल जी, इस सब लोगों ने मिलकर ये बड़ा कार्यक्रम यहाँ पे आयोजित किया है। लेकिन यहाँ पर भीड़ क्यों नहीं मौजूद है, इस बारे में सोचा जाना चाहिए कि इतना अच्छा कार्यक्रम यहाँ पे हो रहा है, बावजूद उसके लोग क्यों नहीं आए। तो ये सवाल खुद से पूछे जाने चाहिए कि कमी कहाँ रह गई। आज अगर कोई गड़बड़ हो गई है तो दूसरे कार्यक्रम में उसका सुधार होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है कि मुनिकी रेती नगर पालिका क्षेत्र, जहां पर बताया जा रहा है कि 11 वार्ड है और यहाँ पे पहाड़ की आबादी काफी ज्यादा है, और उत्तराखंड क्रांति दल के नाम से उसके टिकट पर पार्षद के चुनाव लड़े जाएंगे, नगर पालिका अध्यक्ष का चुनाव लड़ा जाएगा। तो एक इतिहास बनाने का मौका इस क्षेत्र से हमारे पास है कि हमारे पार्षद जीत के आते हैं या हमारा नगर पालिका अध्यक्ष जीत के आता है
तो कल हम विधायक के बारे में भी सोच सकते हैं। जो जीतने की शुरुआत है वो छोटी छोटी कामयाबियों से ही आगे बढ़ेगी, छोटी छोटी सीढ़ियां चढ़नी पड़ेगी। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है, शॉर्टकट नहीं है कि आप रातों रात सोचें कि उत्तराखंड में यहां पर क्षेत्रीय दल की सरकार आ जाए। और मैं उन लोगों से भी अनुरोध करना चाहता हूं जो रोज नया दल बना रहे हैं, क्षेत्रीय दल बना रहे हैं, वो सबसे बड़ी बाधा पैदा कर रहे हैं क्षेत्रीय राजनीति को मजबूत करने में। क्योंकि वो दल जिसने इस प्रदेश का निर्माण किया, वो ही आज तक पूरी तरीके से सत्ता में नहीं आ पाया। तो इन लोगों को कहां से गलतफहमी हो जा रही है कि कोई भी क्षेत्रीय दल बनाकर ये राष्ट्रीय दलों का मुकाबला कर लेंगे। बहुत कम समय में बहुत अच्छा वोट मुझे यहां से मिला। ऐसा ही सभी पार्षद प्रत्याशियों के लिए और जो नगर पालिका अध्यक्ष लड़ेंगे उनके लिए यहां पे काम किया जाए। मैं इसका वीडियो भी बनवा रहा हूं अपनी बेटियों से, क्योंकि पत्रकारों का भी बहुत ज्यादा सहयोग हमें नहीं मिलता, आपको पता ही है। क्यों पत्रकार भाई भी वहीं जाते हैं जहां कुछ मिलेगा, यहां मिलने की कोई संभावना नहीं है। तो आप खुद ही अपना मीडिया बनिए, अपने आप ही अपने वीडियो बनाइए और सोशल मीडिया में उसे पोस्ट करिए। वो बहुत भारी पड़ जाता है। अब वो पत्रकारों की बपोती नहीं रही कि वो किसी चैनल में कोई खबर नहीं चलेगी, किसी अखबार में नहीं छपेगी तो कार्यक्रम नहीं हुआ, ये नहीं माना जाएगा। वो चीजें सोशल मीडिया के थ्रू जनता तक पहुंच जाती है। और अगर हम यहाँ पे कोई कार्यक्रम कर रहे हैं, यहाँ पर भले ही बहुत ज्यादा जनता न पहुंची हो, लेकिन आप जो यहाँ पे बोलेंगे उसके वीडियो जरूर बनवाइए और उसे पोस्ट जरूर करिए। क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का सिपाही मैंने महसूस किया है, गांव गांव में है। अभी बद्रीनाथ में उपचुनाव होने वाला है, उनका भी उत्साह बढ़ेगा। बच्चीराम मुनियाल जी वहां पे लड़ रहे हैं, हमारे वयोवृद्ध कार्यकर्ता, उनका उत्साह बढ़ेगा कि 14 बीघा क्षेत्र में इतना बढ़िया कार्यक्रम यहां पे हो रहा है। ज्यादा न कहते हुए मैं आप सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं कि लड़ाई लंबी जरूर है, लेकिन अंततः हमारी जीत होगी, क्योंकि हम सही राह पे चल रहे हैं। बस भटकने की जरूरत नहीं है कि चुनाव हार गए, घर आके बैठ गए। हारने के बाद दोबारा खड़ा होना पड़ेगा और मजबूती से लड़ना पड़ेगा। देखना पड़ेगा कि कमियां कहां छूट गई। और ये तो बहुत ही अच्छा मौका है कि जिस तरह से आप लोग संगठित यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। हमारी बहन उषा चौहान बहुत सक्रिय रहती है यहाँ पे, मीनाक्षी घड़ियाल जी आ रखी हैं, सबका नाम मैं जानता नहीं हूँ, माफी चाहूंगा। सभी मातृशक्ति जो है आप पे विशेष दारोमदार है। भारतीय जनता पार्टी अपनी महिला कार्यकर्तियों की वजह से ही 5 सीटें जीती है। आपको भी संगठित होना पड़ेगा, आपको थोड़ा मेहनत और ज्यादा करनी पड़ेगी, क्योंकि संसाधन नहीं है आपके पास, लेकिन आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। तो साथियों बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि मुझे पौड़ी जाना है और बच्चे मेरे साथ हैं। कई दिनों बाद उनकी छुट्टी पड़ी है गर्मी की, और हम भी चाहते हैं कि समय पे घर पहुंच जाए।
तो मैं आपसे एक छोटी सी विनती करता हूं कि इस कार्यक्रम को 7 बजे के बाद तक चलाएं, क्योंकि मुझे उम्मीद है कि गर्मी की वजह से शायद लोग नहीं आए। मैं माफी चाहता हूं कि मुझे पौड़ी जाना है, मैं अभी जा रहा हूं, आपसे विदा ले रहा हूं, लेकिन आप 7-8 बजे तक यहाँ पर रहिए और यहाँ पर आप अपनी बात रखते रहिए। पंकज व्यास जी हैं, पंत जी हैं, सारे वरिष्ठ कार्यकर्ता यहाँ पे हैं, और हो सकता है कि कोई बड़े पदाधिकारी शांति भट्ट जी, मैंने उनको सूचित किया है, शायद वो भी यहाँ पे आए, प्रखर वक्ता है, और वो आ जाएंगे तो समा बांध देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं। जय उत्तराखंड, जय उत्तराखंड।